बंध के कारण की मीमांसा है। बंध का कारण बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जीव को अनादि से ही बंध के कारण का पता नहीं चला, इसलिए बंध का अभाव नहीं हुआ। जो बंध का खास कारण है, उसके अतिरिक्त उसके साथ रहने वाले जो बहुत से प्रकरण हैं, बहुत सी परिस्थितियां हैं, उनको बंध का कारण माने तो बंध से कभी मुक्त नहीं हो सकता। अपराध करने वाला जैसे कोई व्यक्ति है तो वह अपराध का जो फल होता है बंधन, उसके कारण माने। जो बंधन से गिराया गया है वह बंध का कारण है, ऐसा अगर मानता है तो बंध के कारण को तोड़ना ही चाहिए, तो वह उसे तोड़ने का प्रयत्न करता है। लेकिन वह बंध का सच्चा कारण नहीं है। इसलिए लोक में भी ऐसी व्यवस्था है कि जो बंध का कारण नहीं है उसको बंध का कारण मानकर झुंझलाहट की जाए उसके साथ, तो बंधन दृढ़ होता है, बंधन दृढ़ होता है। इसी तरह जो बंध के कारण नहीं है उनको बंध का कारण मानने पर बंध आत्मा को दृढ़ हुआ। और यदि सही कारण की तलाश हो जाती, बंध का अभाव होकर निश्चित रूप में मुक्ति हो जाती है। इसकी यहाँ पर तलाश है, असली की टीका है अपनी, तो अब इसे सिद्धांत पर घटाते हैं। तो इसी प्रकार सम्यक दृष्टि चर्चा मुख्य रूप से सम्यक दर्शन की है। ये ध्यान में रखना चाहिए बात। आज सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि ने अपने आत्मा को रूक्ष कर लिया है। रूक्ष था, रूक्ष जान लिया, इसका नाम रूक्ष करण। पर्याय स्निग्ध थी, द्रव्य रूक्ष था। जो पर्याय ने अर्थात ज्ञान ने उस रूक्ष द्रव्य को, रूक्ष आत्म तत्व को देखा, तो पर्याय ये मानने लगी मैं तो रूक्ष हूँ, स्निग्ध हुई नहीं। स्निग्धता वो मेरा स्वरूप ही नहीं है, क्योंकि स्निग्धता में बंधन है। स्निग्धता सदा ही अन्य योग से होती है और रूक्षता वो अन्य योग में नहीं होती है। इसलिए मुख्य प्रकरण सम्यक दृष्टि का है। सम्यक दृष्टि का हृदय भी प्रस्तुत करना चाहते हैं आचार्य। जैसे बंध का अभाव तो काफी आगे जाकर होता है, लेकिन यहीं से आचार्य घोषणा करते हैं सम्यक दृष्टि के लिए कि जिसको सिर्फ चौथा स्थान है और वह भी अविरत, व्रत नहीं है, उसको अंतर्व्रत भी नहीं है और बाह्य व्रत भी नहीं है। उस सम्यक दृष्टि के हृदय का महत्व कहते हैं आचार्य, कितना पवित्र है उसका हृदय, जो एक परमाणु मात्र से भी कितना नहीं है। सम्यक दृष्टि के हृदय में द्रवण नहीं होता, और किसी वस्तु के प्रति इस तरह नहीं फिसलता कि जैसे वह उसी की हो अथवा उसे प्राप्त किए बिना वह नहीं रह सकेगा। ऐसी फिसलन, ऐसा द्रवण सम्यक दृष्टि के हृदय में नहीं होता। अनेक प्रकार के संयोग होते हैं, संयोग के साथ अनेक प्रकार के संयोगी भाव भी होते हैं, लेकिन वहाँ भी
वह उन सभी से दूर रहना जानता है। जैसे शरीर होने पर भी शरीर से अलग रहना जानता है, ममत्व को तोड़ना जानता है, और शरीर जैसे अनेक पदार्थों के बीच इस लोक में रहने पर भी सम्यक दृष्टि आत्मा उन सबसे निर्ममत्व रहना जानता है। इसी तरह ये संयोग है नहीं, आत्मा और आत्मा के साथ में अनेक अन्य पदार्थ, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल से भरे हुए लोक में ही आत्मा को रहना है और कहीं तो नहीं जा सकता। इनके बीच में रहता है तो इनमें अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं, विविध प्रकार के परिणाम इनमें होते हैं, और उन विविध प्रकार के परिणामों का संयोग आत्मा को वहीं तो होते हैं जहाँ आत्मा है, वहीं ये सब होते हैं। जहाँ आत्मा है वहीं तो ये सब घटनाएं घटती हैं। वो इन घटनाओं को देखता है, इन घटनाओं का विचार भी उसको आ जाता है, लेकिन वह इन घटनाओं के विचारों से अपने आप को न्यारा ही मानता है। ये हुई भी है, मुझे इनका विचार भी आ गया है, लेकिन मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है ना। तो इसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने में राग आदि को न करता हुआ उसी स्वभाव से बहुकर्म योग्य उद्गलों से भरे हुए लोक में वही मन वचन काय की क्रिया करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा उन्हीं सचित्ता चित्त वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूपी रज से नहीं बनता, क्योंकि उसके बंध के कारणभूत राग के योग का अभाव है। तो विविध प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं ना आचार्य, एक ही एक प्रकार की भाषा अपने लोगों को पसंद आती है। यहाँ क्या कहा आचार्य ने, कई जगह कहते हैं रागाधिकरण, कई जगह कहते हैं राग का स्वामित्व, कई जगह कहते हैं राग का योग। भाषा के दास तो है ना अपन, तो अपन भाषा का परिवर्तन भी चाहते हैं। ये आचार्य को शायद याद नहीं होगा, उनके पास शब्द नहीं होंगे, भाषा का ज्ञान ज्यादा नहीं होगा, इसलिए एक ही एक प्रकार की बात। और अपने सभा में भी चलती है, पुरानी बात चलती है ना, तो नई बात तो होती नहीं, इसलिए उनको भी मालूम है ये सारी बात। आचार्य हमारे मनोविज्ञान को जानते हैं आचार्य, एक ही एक प्रकार की भाषा से जीव थक जाता है। प्रथम तो उसको उस भाषा के विषय के प्रति अनुराग होता ही नहीं, तो वह तो उस भाषा का दास होता है। इसलिए पहली ही बार जिस विषय के प्रति अनुराग कराना है उसके संबंध में एक ही एक प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए तो कहता है कि एक ही एक बात है, कहते हैं, और कोई खास बात करती नहीं है। इसलिए उसे उस विषय के प्रति अनुराग नहीं हो पाता है। जैसे देखा जाए तो समय सार में केवल एक बात कही, अधिकार तो कई है लेकिन बात एक ही कही है, सम्यक दृष्टि की ही बात कही मुख्य रूप से। लेकिन इसको कहने के तरीके आचार्य के कितने हैं, उसमें आचार्य की बुद्धि की गरिमा और उनका गौरव नहीं आता। अपने को कह दिया जाए कि सम्यक दर्शन की ओर से नव तत्वों का वर्णन कर दो जरा, तो अपन क्या कहेंगे, आत्मा नव तत्वों से भिन्न है। और क्या कहें साहब, आपने भी ये कह दें जो पहले जीव तत्व से ही भिन्न है, दूसरे अजीव से भी भिन्न है, आश्रव बंध संवर्ण मोक्ष सबसे भिन्न है, और क्या कहें जाए। और यहाँ सारे ही अधिकारों में बात तो एक करना है आचार्य, शैलियाँ कितनी हैं, शब्दों के जो प्रयोग हैं वो भी कितने हैं। इसलिए कहते हैं बंध के कारणभूत राग के योग का अभाव है। राग नहीं कहा ना, खाली राग के योग का अभाव है। सम्यक दृष्टि को राग का योग नहीं, योग में योग किसको कहते हैं, गुणान। योग नहीं जानता कोई, योग नहीं पढ़ा पहली कक्षा में,
यहाँ का अपन समझे कोई और अर्थ होगा, यहाँ तो बड़ी बात है कि योग का कोई और होगा। तो योग माने जोड़, ऋण माने बाकी होता है नहीं, ये तो पहली कक्षा के धंधे हैं सब। राग के योग का मन सम्य दृष्टि राग के साथ जुड़ा हुआ नहीं। राग होने पर भी राग के साथ नहीं जुड़ना, यह मोक्ष मार्ग का प्रथम चरण है, पहला कदम है। कहीं कहीं राग की ही बात करेंगे आचार्य, तो राग को ही आचार्य राग का योग, ममत्व और मिथ्या दर्शन है। आगे आएगा ना, पहले आएगा कि जिसको अणुमात्र भी राग का सद्भाव वर्तता है, वह भले ही सर्व आगमधर हो, लेकिन वह आत्मा को नहीं जानता। वहाँ राग का अर्थ क्या है? वहाँ राग का अर्थ ममत्व है नहीं, मिथ्या दर्शन है ना। अणुमात्र भी राग का सद्भाव, राग का सद्भाव किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जुड़ना। राग का सद्भाव है ना, राग का स्वामित्व। राग किसको है? कि जो राग का स्वामित्व मानता है, जो मानता है कि ये मैं आत्मा रागी हूँ, ये जिसने माना, उसने राग को आत्मा के साथ एक में कर दिया। एक में कर दिया मैंने एक में करने का प्रयत्न किया, एक में करके अनुभव किया, अर्थात रागी अनुभव किया। जब राग के समय आत्मा वीतरागी भी है, ऐसा वीतरागी कि जिसको कभी राग हुआ ही नहीं और जो राग का कभी क्षय करेगा ही नहीं, ऐसा वीतराग तत्व जो उसका चैतन्य है, वो साथ ही बड़ा है, उसको वो जानता नहीं है। इसलिए राग का सद्भाव, पराई वस्तु हमारे घर में पड़ी है तो हमारे घर को उस वस्तु का सद्भाव नहीं, सद्भाव है उस वस्तु का सद्भाव है, उस वस्तु का सद्भाव है, तो फिर उस वस्तु को मिलाकर हम अपने आप को आंकते होंगे। जैसे हमारे घर में तो कुछ नहीं हो और कोई अपने जवाहरात की पेटी रख गया हमारे यहाँ, तो उसको मिलाकर आंके ना हम फिर अपने को, उसका सद्भाव है अपने यहाँ। वो जो सद्भाव है उसकी गिनती नहीं, उसकी कीमत नहीं, लेकिन सचमुच तो हमारे हृदय में उसका असद्भाव है। इस तरह राग होते हुए भी जिसके चित्त में राग का असद्भाव है, वह भले ही सारे आगम को नहीं जानता हो, लेकिन वह आत्मा को जानता है। इसलिए उसने सारा आगम जाना, क्योंकि सारे आगम का केंद्र सिर्फ आत्मा है। सारा ही आगम आत्मा के आसपास घूमता है। भगवान की दिव्य ध्वनि आत्मा के आसपास घूमती है। भगवान की दिव्य ध्वनि के हृदय में आत्मा रहता है। आत्मा ना हो तो दिव्य ध्वनि ना हो, आत्मा ना हो तो द्वादशांग ना हो। तो किसको समझाया जाए? इसके लिए है उचित। इस जगत दुनिया में आदमी नहीं हो और जानवर ही जानवर हो तो कॉलेज खुले, कॉलेज चलेंगे कि नहीं? नहीं, ये आंदोलन होंगे कि नहीं? आदमी तो नहीं हो, जानवर ही जानवर हो, तो ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे कि नहीं गधों के लिए? तो आत्मा नहीं हो तो फिर कुछ नहीं है, मैंने इनकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये सब का सब आत्मा को ही समझाने के लिए है। आत्मा दुखी है, दुख को मिटाना चाहता है, इसलिए दुख को मिटाने का जो प्रकरण है, दुख को मिटाने के लिए जिस प्रकरण को विस्तार दिया गया, उसका नाम द्वादशांग है। तो उसके द्वारा उसके बंध के कारणभूत राग के योग का राग में जुड़ने का अभाव है। अभावार्थ सम्यक दृष्टि के पूर्व सर्व संबंध होने पर भी राग के संबंध का अभाव होने से
कर्ण बंद नहीं होता, इसके समर्थन में पहले कहा जा चुका है। सारे ही संबंध वो सम्यक दृष्टि को विद्यमान है, लेकिन राग का संबंध नहीं है। तो कोई संबंध है कोई संबंध? बहुत बड़ा संघ होता है, मुनिराज का संघ होता है ना, आचार्य का कितना बड़ा संघ होता है। इसमें 4 प्रकार का संघ रहता है, मुनि, आर्यिका, श्रावक, साधुका, ये सब रहते हैं। अब वहाँ ये सारा संबंध तो है। आचार्य उस संघ की व्यवस्था करते हैं, प्रायश्चित भी देते हैं, सब निर्देशन करते हैं, आदेश भी देते हैं, ये सब करते हैं ना मुनि। ये सब होने पर भी ममत्व है तो क्या है? तो ममत्व नहीं है। और सभी कुछ हो रहा है तो भी एक भी शिष्य के प्रति ममत्व नहीं है। ऐसी स्थिति सम्यक दृष्टि की है। वो भले ही पहले तो कई सम्राट होते थे या बादशाह होते थे, तो वे जो प्रजा का धन था उसको हाथ नहीं लगाते थे। प्रजा का धन वो राज्य के कोष में भरा रहता था, लेकिन उसकी एक पाई भी काम में नहीं लेते थे और अपने हाथ से आजीविका करते थे। अपना निर्वाह, अपने परिवार का निर्वाह अपने परिश्रम से करते थे। तो वो कोष उनके पास रहता था। चीज है अधिक कीमती, तो कम कीमत के साथ मिलाना और फिर उसको ऊंचे भाव में बेचना, इसका नाम मिलावट है। यहाँ आत्मा को रात के साथ मिलाना और फिर उसको ऊंचे भाव पर बेचना, ये मिलावट अपराध नहीं है, बहुत भयंकर अपराध है। क्योंकि जैसे मिलावट को राष्ट्र के चरित्र के विरुद्ध माना जाता है, ये जो मिलावट है ये तो हमारे राष्ट्र के चरित्र को ही नीचा करते हैं। दुनिया के सामने नहीं आता है। भारत देश में मिलावट के मुकदमे कितने, सबसे ज्यादा यही है। इससे सभी का पता तो चल गया कि कितना ऊंचा है ये संस्कृति वाला देश। इसी तरह आत्मा के चरित्र का पता इसमें चलता है कि वह हीन वस्तु को, राग जैसी निकम्मी चीज, चाहे वह पुण्य रूप हो अथवा वह पाप रूप हो, इसलिए किसी भी तरह की हो वस्तु दूसरी चीजों में मिलावट को अनेक प्रकार की होती है, कई प्रकार की। हरण करने के बीज मिलाओ अथवा कोई किसी जानवर की ऐसी मीनियां हो मिलाओ, तो बात तो एक ही है। हरण कपड़े के बीज थोड़े से ज्यादा महंगे आएंगे, लेकिन वो उसकी कीमत से तो नहीं हो सकता ना। अथवा किसी जानवर की कोई हो ऐसी चीज, तो क्या वो मिलाओ, तो वो हरण कपड़े के बीज मिलाना तो पाप नहीं है। काली मिर्च में वो पाप नहीं है। तो क्या पुण्य को मिलाओ अथवा पाप को मिलाओ, पुण्य है वो हरण कपड़े के बीज है, और वो दूसरा जो है जानवर की विष्ठा है वो पाप। इसमें क्या फर्क है? मिलावट तो मिलावट ही है। आत्मा मिलावट होने लायक पदार्थ नहीं है, क्योंकि सदा से ही अकेला है और पवित्र है। अकेला है मैंने शुद्ध है, जिसके साथ किसी का संबंध ही नहीं है वह शुद्ध है, पवित्र है। स्वयं अपने द्वारा ही इसको पवित्र अथवा अपवित्र मानना, यह बात दूसरे नंबर पर है, ये चरण दूसरा है। लेकिन आत्मा के स्वरूप का जब अनुसंधान किया जाता है तो आत्मा एक अनादि अनंत चीज है, सदा से ही, और पूरा का पूरा अकेला है नहीं, या दो आत्माएं मिलकर आत्मा बना है, अथवा कोई अचेतन और चेतन मिलकर आत्मा बना है, नहीं है। अकेला ही है आत्मा, सदा से किसी का बनाया हुआ नहीं है। और यदि वो है तो फिर वो अपने सारे ही जितने स्वभाव उसके लायक हैं, उस वस्तु के बने रहने के लिए जितने स्वभाव की आवश्यकता है वे भी उसमें है, अन्यथा वस्तु रह नहीं सके। कभी ऐसा होता नहीं है कि दीपक में प्रकाश बाद में आया हो,
ये कभी नहीं हुआ। इसी तरह आत्म वस्तु पूरा का पूरा पदार्थ और उसके बने रहने के लिए जितने उसके स्वभाव होने चाहिए, ये सारी शक्तियां उसमें सदा से विद्यमान है, इसलिए वो पूरा है। अब इसके आगे सिर्फ बात इतनी सी रही कि आत्मा स्वयं अपने को क्या मानता जानता है, वो कुछ नहीं मानेगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला। इससे उसके दुख दर्द का संबंध तो है, लेकिन आत्मा के स्वरूप में फर्क पड़ने वाला नहीं, इसमें अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि कल्पनाओं से, हमारी मान्यताओं से और विश्वासों से वस्तु के स्वरूप में फर्क पड़ गया है, तो फिर सृष्टि का, विश्व का कोई स्वरूप नहीं रहेगा। फिर तो कभी आत्मा को ऐसा लगे कि अपन तो ऐसा करेंगे फूल बन जाए, फूल तो फूल कितना मस्त है, अपन तो दुखी है घर में, पर ये देखो ये फूल कितना मस्त है, खिला हुआ है और शीतल हवा में मस्ती मारता है। अपन को रात और दिन पसीने के साथ रहते हैं, तो थोड़े समय के लिए फूल ही बन जाए, तो चलो बन जाओ, तो बन गया कहते हैं वो। तो कोई रूप रहेगा वस्तु का, स्वरूप रहेगा, हो नहीं सकता। इसलिए कुदरती व्यवस्था इतनी सुंदर और इतनी जटिल भी है कि उसका उल्लंघन करने को आज तक कोई समर्थ नहीं हुआ। उल्लंघन करने का प्रयत्न केवल आत्मा ने किया है और उसकी सजाएं उसको बहुत कठोर हुई, लेकिन वो भूल गया। सजाओं का जो कष्ट था उसको वर्तमान में भूल गया। पाप जहां से पैदा होता है, सारे पाप, उसका हेतु आचार्य ने बताया। जो अपने आप को अपवित्र मान बैठा है, तो वह कौन सा पाप नहीं करेगा, सब पाप करेगा जो मानता ही है। लेकिन काल्पनिक अपवित्रता के समय वास्तविक आत्म तत्व शुद्ध और निरंजन पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। बल्कि हम अपवित्रता ही उसको कहते हैं कि जिसने आत्मा को अपवित्र माना, क्योंकि वह पवित्र है। जो सर्व संबंध रहित है उसको पवित्र कहते हैं। जिसने आज तक किसी से संबंध नहीं बनाया और जिसने अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को और अपने धर्मों को कभी नहीं छोड़ा, अपने में समेटे रखा और किसी दूसरे को अपने में मिलाया नहीं, आने नहीं दिया, ये पवित्रता की, पवित्र रहने के तरीके ये हैं कि किसी में किसी की मिलावट ना। इसलिए जहाँ बंध के कारण की मीमांसा हुई, तो जैन दर्शन इतने गहरे में पहुंचा। दुनिया ने ये माना कि राग द्वेष होते हैं, ये पाप पुण्य होते हैं, बस ये बंध के कारण, इतने ऐसा नहीं। इस दर्शन ने ये सोचा कि राग द्वेष होते क्यों हैं और पाप और पुण्य क्यों होते हैं। वहां जाकर तो क्यों होते हैं कि जो अपने को पापी मानता है उसको पाप होता है, जो अपने को रागी मानता है उसको राग होता है। और ये सारी की सारी क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये राग का परिवार है। तो उसके साथ परिवार तो आएगा ही आएगा। एक को अगर स्वीकार कर लिया तो परिवार नहीं आएगा। ये एक स्त्री के 1 दर्जन बच्चे हों, अब आपने उसको न्योता दे दिया तो वो नहीं आएंगे क्या? वो भी मैं इनको कहाँ रख के आऊंगी, इनका न्योता नहीं था तो नहीं होगा, इससे क्या फर्क पड़ता? अभी ये तो मेरे साथ हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे। तो जिसने राग को आत्मा मान लिया है, तो राग का जितना परिवार है, ये शरीर भी उसी का परिवार है, राग का, वो सबका सब आएगा। और जीव ऐसा उलझेगा इतनी बुरी तरह कि मुक्ति का कोई जरा सा दरवाजा मिल नहीं सकेगा। इसलिए निश्चय ने जो प्रदान करके कथन है, मैंने वास्तविक कथन है, ये सही कथन है। बंध का अगर अभाव, बंध माना कष्ट, दुख, जिसको 8 कर्मों की कल्पना होती है, वो 8 कर्मों पर प्रहार न करे, उन पर आक्रमण न करे। तो क्या करे कि 8 कर्म जिन कारणों से बनते हैं उन पर प्रहार करे। तो फिर जीव राग द्वेष पर पहुंच जाता है, पाप पुण्य पर, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पर पहुंच जाता है। लेकिन ये जैनेतर धर्म है, ये जैन धर्म नहीं। जैन धर्म और आगे गया,
और उसने देखा कि आत्मा पवित्र तत्व है, शुद्ध निरंजन तत्व है एकदम, क्योंकि वह सदा से है। हम क्या सदा से, तो ये भी है अज्ञान भी। तो सदा से रहने वाले अज्ञान ने आत्मा का स्वरूप नहीं बदला, लेकिन आत्मा का स्वरूप उसने विपरीत कल्पित किया। इसलिए किया है, इसमें फर्क क्या पड़ा? आत्मा जैसा है उसको वैसा न जानना अज्ञान है, लेकिन आत्मा को पलट देने का नाम अज्ञान। आत्म वस्तु को, आत्मा तो एक अक्षय नित्य वस्तु है, उसको पलटेगा कैसे? किसी ने अगर उसकी रचना की हो तब तो वो पलटा जा सके, लेकिन वो तो स्वयं सिद्ध तत्व है, चैतन्य तत्व है, और चैतन्य की सारी शक्तियां आत्मा में सदा ही विद्यमान रहती है। जैसे धरती के भीतर बीज डाला है, बाहर से नहीं दिखाई देता, लेकिन वह बीज धरती के भीतर है, दिखता नहीं। इस तरह आत्मा में गुण धरती के बीजों की तरह से पड़े, अज्ञानी को दिखाई देता। बालक कहेगा कहाँ है बीज? बालक कहेगा कि पापा कैसे यहाँ खेत में ये पौधे कैसे पैदा होंगे? कि ऊपर से आएंगे क्या? या मिट्टी में से पैदा होते हैं? मिट्टी में से नहीं, इसके भीतर बीज हैं, वहां से पैदा होते हैं। तो बीज तो दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ है बीज? मिट्टी में से पैदा होते हैं। इसी तरह आत्मा में उन बीजों की तरह से अनंत गुण पड़े, और वे अनंत गुण और आत्मा, इनका विनाश कभी होता नहीं है, क्योंकि उन गुणों को स्वभाव कहते हैं। स्वभावों से वस्तु बनी होती है, एक भी स्वभाव का नाश हो जाए तो वस्तु का नाश हो जाता है। कोई भी वस्तु है, उसमें से उसकी कोई भी विशेषता अगर हम अलग कर सकें ना, कल्पना में अलग कर लें, तो वस्तु नहीं दिखाई देगी, फिर उस वस्तु का नाश हो जाएगा। कोई भी वस्तु हो, जैसे फूल है, फूल तो हम फूल में से गंध को न्यारा करके देखें, फूल बचेगा? बच जाएगा? नहीं बचता है। इस तरह कोई भी वस्तु, उसमें से एक भी स्वभाव को कम कर दिया जाए तो वस्तु का नाश हो जाता है। तो ये सारे स्वभाव, सारी शक्तियां और वस्तु ये तो सदा से है। आत्मा ने केवल इतना किया है कि उस वस्तु को संपूर्ण अलग थलग और पवित्र नहीं माना, लेकिन उसके साथ इसने अन्य को मिलाया। ज्ञान ने राग को आत्मा के साथ मिलाकर फिर आत्मा का अनुभव किया, तो अशुद्ध आत्मा, अपवित्र आत्मा अनुभव में आया। अपवित्र ही अनुभव में आता है। कोई पवित्र हो, पवित्र चरित्र वाला हो, और हम उसको अपने मन में अपवित्र मानते हो, तो हम क्या करते हैं? उसकी पवित्रता के साथ हम अपने मन की काल्पनिक अपवित्रता मिलाते हैं, अर्थात उसके स्वरूप को हम अपने मन में मिलावट वाला बनाते हैं और फिर अनुभव करते हैं। तो उस आदमी का क्या हुआ? वो आदमी तो जो का तो रहा, या उसका भी चरित्र खराब हो गया। तो अपवित्रता कहाँ आई? हमारे मन में आई, उसमें नहीं आई। इसी तरह पवित्र आत्म तत्व है, ये अध्यात्म का मर्म है। ये अध्यात्म की ऊंचाइयां हैं ये खास। जैसा पवित्रता की बातें करें, अपवित्रताएं, तो अभी तो अपवित्रताएं बहुत हैं, तो मिटा लो, इसी का दिक्कत। जिनको शिकायत है कि अध्यात्म की ऊंची बातें हम करते हैं और अपवित्रताएं तो बहुत है, तो मिटा लो। इसको मिटाने में क्या दिक्कत? मिटाने में कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। जो अपवित्रताएं अध्यात्म को भी समझने में बाधक हैं, उनको आज ही मिटा लो, अभी मिटा लो। जिसको भोजन करना है और उसका हाथ यदि किसी गंदी वस्तु में हुआ है तो धो ले, और वो कहता मैं कैसे धोऊं? तो पानी भी है, साबुन भी है, लेकिन मैं कैसे धोऊं? तो तेरे को भूख नहीं होगी, तुझे भोजन नहीं करना होगा। इसी तरह लोक में सारी सुविधाएं, संपूर्ण सुविधा हर समय हर जगह है। इतनी मोटी अशुद्धताएं कि जो हमें अध्यात्म को सुनने ही न दें, उन्हें तो तत्काल ही समाप्त कर देना चाहिए। जिस घर में सर्प आ जाए
अब कोई सो ले गए, है कोई घर में सर्प आ जाए और मालूम हो जाए और फिर कहते हैं आप बड़े खर्राटे से, ऐसी नींद आई कि जैसी कभी आई नहीं, तो मालूम है ना आई होगी जरूर। ऐसी की ऐसी स्थिति है कि जिसको ये पता चला है कि सचमुच मेरे में पाप सिर पर चढ़कर बोल रहा है, तो उसको तो उस पाप को उसी समय धराशायी कर देना चाहिए, क्योंकि जीवन इतना लंबा नहीं है कि पाप को एक एक करके मिटाया जाएगा, धीरे धीरे मिटाया जाएगा। इसे मिटने लायक तो तुरंत मिटा दे, जिससे अध्यात्म में प्रवेश हो सके। जहाँ निर्वाध हेतु से सिद्धि होती है वही निश्चय है। बंध का कारण विचार करने पर निर्वाधतया ये सिद्ध हुआ कि मिथ्या दृष्टि पुरुष जिन राग द्वेष मोह भावों को अपने उपयोग में करता है वे रागादि ही बंध के कारण है। क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि पुरुष जिन राग द्वेष मोह भावों को अपने उपयोग में करता है, अटपटा है ना बिल्कुल। भाषा कैसी है? भाषा अटपटी नहीं है एकदम। मिथ्या दृष्टि पुरुष जिन राग द्वेष मोह भावों को अपने उपयोग में करता है, क्या करता है? अपने उपयोग में क्या करता है? अपने उपयोग में राग करता है। उपयोग में राग करता है, उपयोग ही उसको रागी दिखाई देता है। कि ज्ञान है उसको ज्ञान अर्थात स्वच्छ तत्व नहीं दिखाई देता, ज्ञान उसको अकर्ता नहीं दिखाई देता। ये जो ज्ञान है मेरा ये सबसे निर्लिप्त है और किसी के संपूर्ण विश्व के कर्तृत्व से रहित है, ऐसा न मानकर वो ज्ञान को अनेक पदार्थों से संबद्ध करके उनका करने धरने वाला, व्यवस्था करने वाला मानता है। व्यवस्था पर नहीं मानते अपन, अपने घर के परिवार के संस्थाओं की व्यवस्था पर नहीं मानते अपने को, बस ऐसा का ऐसा है। व्यवस्था पर मानने पर भी मैं सचमुच व्यवस्थापक नहीं, ऐसी धारा का नाम निश्चल है। वो वास्तविक धारा है, सच्ची धारा। ये जीव अपने आप को मानता नहीं है। या कांच लगाओ ना रंगीन, तो रंगीन कांच से जो यहाँ पर आभा आती है तो उससे धरती रंगीन नहीं होती। ये हरा कांच लगाओ, यहाँ पर हरा हरा हो जाएगा ना, कि जमीन हरी हो गई, तो बालक तो कहेगा कि देखो हरा हो गया कमरा, कमरा हरा हो गया। और हमको वो हरा दिखाई देने पर भी हम ये उसकी जो स्थिति है उसको मानते हैं। ये हरापन ऊपर ही ऊपर है और नीचे धरती बिल्कुल ठीक है, साफ है। ये जो अनुरंजित भाव है इसको वास्तविक मानना, इसका नाम अज्ञान है। इसी तरह जो ज्ञान है तो वो ज्ञान तो राग को जानने वाला है, पर ज्ञान रागी नहीं होता है। ये फर्क है उसमें। राग को जान ले भले ही ज्ञान, लेकिन ज्ञान कभी राग को स्वीकार करता नहीं है, क्योंकि जिसका काम जानना ही है तो वह सबसे दूर है सदा। केवल सिर्फ जानना है, जिसको जानना, जो होगा उसको जानना, जो था उसको जानना, जो हो रहा है उसको जानना, करना नहीं। ज्ञान करता नहीं है। जो ज्ञान करता हो तो हो जाए, तो उसका प्रयोग करके, उसका एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि जो ज्ञान है वो सचमुच किसी पदार्थ में कुछ कर लेता है क्या, करता है क्या। भले ये दूसरी बात है कि ज्ञान के बिना नहीं होता, तो भी ज्ञान करता नहीं। जैसे ये बात सही है कि ज्ञान के बिना जगत में बहुत से काम नहीं होते, इससे ज्यादा सही यह है कि भले उसके बिना नहीं होते हों, लेकिन उससे बिल्कुल नहीं होते। तो नहीं होते हैं ज्ञान के बिना का भी। ये मकान ज्ञान के बिना बन जाएगा, बनता है? ज्ञान के बिना बनता मकान? नहीं बनता। कह दो ना झगड़ा क्या है उसमें, ऐसे डरते क्यों कि धर्म चला जाएगा? कहते ही धर्म चला जाता है। ज्ञान के बिना बनता है मकान? ये पंखा ज्ञान के बिना बना नहीं बनता। रोटी बनती ज्ञान के बिना नहीं बनती। तो ज्ञान ही बनाता होगा, वो नहीं है झगड़ा, वो नहीं है बात। ज्ञान की निमित्तता से डरते क्यों है अपन? हो ज्ञान के होने पर बहुत सी बातें हैं। सूर्य के उदय होने पर अनेक काम होते हैं,
लेकिन वो सूरज जिम्मेदार है उसका? सूरज है उसका जिम्मेदार। और बहुत काम होते हैं, कितने होते हैं, रात्रि के होने पर बहुत काम होते हैं, अनेक अनाचार, चोरी डकैती ये सब होती है, तो वो जिम्मेदार है? रात उत्तरदायी है उसकी? होते हैं। इस तरह ज्ञान के होने पर जगत में और अनेक कार्य अचेतन में और चेतन में दोनों में होते हुए देखे जाते हैं। और ये बात भी सही है कि अगर ज्ञान ना हो तो ना हो वो काम, ज्ञान नहीं होता तो वे काम नहीं होते। ऐसा है। एक चंबल बैराज बना है, ज्ञान के बिना बनता? चंबल बैराज ज्ञान के बिना नहीं। सरकार के पास प्रस्ताव करके भेजते हैं अपन, तो ये सब बिना ज्ञान के बनते हैं। तो बढ़िया ऐसा आवे इंजीनियर तो हमारे यहाँ, जिसमें करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यूं ही बनते हैं, कहते हैं अपने आप ही। तो ऐसी तो जरूरत है सरकार को। ये बात तो सही है, ज्ञान के बिना तो नहीं बनते हैं, ज्ञान की निमित्तता तो वहां पर होती है, लेकिन वो बनाने वाला ये अपनी तरफ से जोड़ता है कि यह ज्ञान ही बनाता है, ऐसा मानता है। तो जैसे अपना मकान है ना, उसमें चोरी हुई तो उसने बटन दबा दिया और प्रकाश कर लिया, तो चोरी किसने कराई? वो अंधेरे में चोरी कैसे करता हूँ? अंधेरे में तो दिखता ही नहीं, चोर को भी दिखेगा, तो जिसकी आंख ऐसी होती है दिख जाए तो उसको करता होगा भीतर। तो लाइट नहीं होती तो चोरी होती नहीं होती, तो उसने कराई, उसका तो ये काम नहीं है। ऐसी बात है कि ज्ञान है वो तो पवित्र तत्व है, वह जानता तो है लेकिन वो करने वाला करता नहीं है बिल्कुल। इसलिए इस ज्ञान में इस कर्तृत्व को मिलाना, इसका नाम महाअपराध है। इसको आचार्य बंध कहते हैं, ये बंध का मूल कारण है। और ऐसा करने पर ज्ञान हमेशा ही अपवित्र अनुभव में आता है। मैं इतना करने वाला, इतना तो किया और इतना और करना, इतना तो देश का निर्माण हो गया, इतनी बातें तो खत्म हो गई, इतनी की और बातें, इतने झगड़े तो मिट गए, अब इतने से झगड़े और बाकी हैं और वो हम सब मिटा कर रहेंगे। ज्ञान का काम ये नहीं। और सब ऐसा ही सोच रहे तो क्या हो? सब ऐसा ही सोच रहे, कुछ नहीं करें तो क्या हो? बोलो क्यों जय कुमार? सब ऐसा ही सोच रहे कि अपन तो जानने वाले हैं, तो ढेर हो जाए ना दुनिया का, क्या हो? सब सोचेंगे नहीं, सोचने तो क्या है? दुनिया का ढेर होगा कि नहीं? अरे बढ़िया नहीं, ढेर ही होगा उसका, दुनिया का ढेर ही तो करना। क्या करना और या दुनिया को खड़ी करना है? हो जाता है। सब सोच लें तो कितना बढ़िया हो जाए। लेकिन जिनको इसकी फिक्र है उनको ज्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए कि दुनिया रहने वाली है बराबर, क्योंकि तुम रहने वाले हो ना फिक्र करने वाले, इसलिए वो कभी जाने वाली नहीं है, रहेगी दुनिया।